आपा का फोन आया था, ज़यान की बर्थडे है 2 दिन बाद। चलो एक खर्चा और तैयार। मेरी बहन है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तोहफा पसंद आया तो मुंह पर ही सुनाना शुरू कर देंगी। भाई कुछ भी हो, जाना तो पड़ेगा ना। मैं तो कहती हूँ शाम में चलते हैं, जाकर गिफ्ट ले आते हैं। हाँ, और फिर तुम्हें मैं इस फटीचर बाइक पर लेकर जाऊंगा। अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने सवारी दे रखी है, लोगों को तो ये भी मैसर नहीं होती। एक तो ये तो तुम मुझे खुश करने के लिए झूठ बोलती हो ना, मत किया करो। वो लड़की जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरती हो, अपने बाप के आलीशान बंगले में रहती हो, दुनिया की सारी नेमतें उसको मयसर हैं, मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर सब कुछ छोड़ दे, इस लोअर मिडिल क्लास मोहल्ले के 2 कमरों के घर में मेरे साथ रहने लगे, ये फटीचर बाइक पर मेरे साथ फिरने लगे। मेरी छोटी सी तनख्वाह में पता नहीं कैसे गुजारा कर लेती हो। मेरी तो समझ में नहीं आता, आखिर एकदम से क्या हो जाता है तुम्हें? आखिर इतनी डिप्रेसिंग बातें क्यों करने लग जाते हैं भाई? मैं किस तरह समझाऊं, कौन सी जबान में समझाऊं? मैं खुश हूँ तुम्हारे साथ, बहुत खुश हुई। इसलिए कि मुझे तुम्हें अपने साथ सख्तियों में रखने का कोई शौक नहीं। सुलेमान, आखिर तुम्हें मेरे अमेरिका जाने पर एतराज क्या है? खालिद भाई हैं ना, मेरा टिकट दे रहे हैं, मेरे आने का खर्चा भी सारा उठा रहे हैं वो, फिर तुम्हें क्या मसला है? ये बात हो चुकी है ना पहले, मैं इनकार कर चुकी हूँ ना। नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे और आज़र के पास रहो। क्या इतना मुश्किल है इस बात को समझना? मैं खुश हूँ। क्या हुआ मामा? डैड, कोई बात हुई है? अरे नहीं मेरी जान, कुछ भी नहीं हुआ है, हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे। बच्चा। डैड, अब चले ना मेरे साथ खेलने। चलो। मॉम, एक बात तो बताएं, अगर 2 लोगों में इख्तलाफ हो तो कसूर सिर्फ एक इंसान का ही होता है? नहीं, कसूर सिर्फ माँ का होता है, क्योंकि बेटे को हमेशा बाप बेकसूर लगता है। मॉम, मैं न्यूट्रल रह के बात कर रहा हूँ, वो आप गुस्सा कर रही हैं। देखिए ना, आप हमेशा कहती हैं कि डैड हमें छोड़ के बाहर चले गए और कभी वापस भी नहीं आए, और बकवाल आपके कि वो तो सारी उम्र बाहर एंजॉय करते रहे। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि जब उन्होंने हमें वहाँ पे बुलाने की कोशिश की तब आपकी जिद थी, आप भी तो जिद में आके नहीं गई ना। तो कसूर तो टेक्निकली दोनों साइड से हुआ ना। मैंने कहा था ना, कसूर तुम माँ का निकालोगे। मॉम, मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। आज़र, अब ना कोई ख्वाहिश रही और ना ही कोई ख्वाब। जब तक तुम्हारे डैड दूर थे, राब्ते का ताल्लुक रहा। अब शायद वो भी नहीं रहेगा।
मॉम फोन